पैर रखो और मैं आह भी ना करूं। कब्जाधारियों से कब्जा छुटवाना है। तो तुम कब्जाधारियों से 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की हक जमा के बैठे हो। आप क्यों बिल रहे हो? भारत के अंदर 80 करोड़ हिंदू भाई हैं, पहले उनको तो अपना हित दे दो। बिल वोट जो पास हुआ है सदन में, गलत क्या है उसमें? सही क्या है? सही क्या है? भारत के 700 किसानों ने शहादत दे दी इसी चक्कर में। किसान कितना मरा, हमारे पंजाब के भाई कितने मर गए? 700। बिल वापसी हुआ नहीं हुआ, ऐसे ही सारे तानाशाही के बिल वापसी होंगे। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया और जो देश से वफादार था वो हिंदुस्तान रह गया। तो अखिलेश यादव था तब ना लालू प्रसाद यादव था 300 साल पहले। कुतुब मीनार के नीचे क्या था आप और हमें थोड़ी पता है। सिर्फ मिला तो हमारा, सब मिला तो तुम्हारा। सिंपल सी बात है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई क्यों नहीं छोड़, तुम्हारा कुछ नहीं होने का। सर तो अल्लाह के नाम पे करे थे ना, अल्लाह कह के कहते सर तुम जुदा कर दो। मैं भगवान का नाम लेके इसके थप्पड़ मार दूंगा, यह क्या तरीका है? अल्लाह का नाम लेके कर दे तन से जुदा, कैसे कैसे? सलाम वालेकुम। मोए 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 मोए। इनके पास था ही क्या? हमारा लाल किला भी हमारा, जामा मस्जिद भी हमारी, आगरे का ताजमहल भी हमारा। अबे यही तो है, अबे अंधभक्त यही तो है वो। मुसलमान तिल मिला तो गए। क्या है कि दिल मिलाएंगे मैडम? हम नहीं दिल मिलाते। इन्नल्लाहि मा साबरीन, सबर से काम लेते हैं। मुसलमान तिल मिला क्यों गए? वक्फ बोर्ड में मिला क्यों गए? तिल मिला। अरे है घर पे कब्जा करेगा। तुम मेरे पैर पे पैर रखो और मैं आह भी ना करूं। बताइए, अगर एक चीज बताइए मैडम, तो जान भी ले लो। आप आए दिन कहते हो कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी है, तो आप क्यों बिल रहे हो? आप संशोधन हुआ, सरकार कह रही संशोधन आप लोगों के हित के लिए हुआ है। नहीं चाहिए हमारा हित। सुनो, हमारा हित के लिए हमें नहीं चाहिए। एक बात बताओ, वो हित भारत के अंदर 80 करोड़ हिंदू भाई हैं, पहले उनको तो अपना हित दे दो। परेशान है, रोजगार दो। जॉब, मुसलमान तो नौकरी नहीं मांग रहा। बिल पास करेंगे ना सांसद में। यहाँ तो 2000 छाप दे। गरीबी का नौकरी टेंशन नहीं है। हर साल भारत सरकार, अभी दिखाओ मोबाइल खोलो कितना सर 4 लाख से अधिक तो नौकरी आज इस महीने दिया है। ये नौकरी मांग रहा है मेरा भाई। इधर आओ। देखो IPS अधिकारी बने हुए हैं, कागज लेके हाथ में, और ये जल्द से जल्द जो है ट्रम्प से मिलने जा रहे हैं। जो 26% टैक्स लगाया ट्रम्प ने, ये भी ट्रम्प के दोस्त हैं। तो वक्फ बिल वोट जो पास हुआ है सदन में, गलत क्या है उसमें? सही क्या है? सही क्या है? अरे गलत अनभक्त है सिर्फ। 2 किसान पाल दिए तुमने जब किसान आंदोलन इस देश में हुआ मैडम। 2 किसान, एक किसान ऐसा था जो विरोध कर रहा था, एक किसान ऐसा था जो समर्थन कर रहा था। भारत के 700 किसानों ने शहादत दे दी इसी चक्कर में। किसान कितना मरा, हमारे पंजाब के भाई कितने मर गए? 700। बिल वापसी हुआ नहीं हुआ, ऐसे ही सारे तानाशाही के बिल वापसी होंगे। लेकिन जो आप किसान आंदोलन के जो बिल की बात कर रहे हैं वो सदन में पास, केवल लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं, लेकिन वक्फ बिल राज्यसभा में आज जुम्मे की नमाज के बाद पास हो। एक हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इसका मतलब है कि हम भारत के अंदर, मौलाना अबुल कलाम ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कहा था कि भारत के मुसलमानों, ये तुम्हारा देश है, तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें हैं, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो भारत के मुसलमान ने अपनी गटरी फेंक दी और काम यही रहेंगे। आज क्या कह रहा था? पाकिस्तान को चुप तो हो जा। बताओ जी, पाकिस्तान क्यों बनाए थे? जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया और जो देश से वफादार था वो हिंदुस्तान रह गया। बांटे क्यों फिर देश को? तुमने तो बांटा, तुमने तो नहीं तो विभाजन कराया। अंग्रेज, एक बात जीना तुम्हारे ही आदमी था, तुम्हारा साथी बैठता था। इस देश के अंदर मगा मारी भी सुन ले हुए। इस देश के अंदर जब विभाजन हुआ, आप मुझे बताइए, जब 2 प्रधानमंत्री चाहते थे बनना, एक ने कहा तू वहाँ का बन जा, एक ने कहा वहाँ उस टाइम पे ऐसा रूल नहीं था कि जिसे जा। जिन अंग्रेजों ने 200 साल राज करा भारत की जमीन पे, जिन अंग्रेजों ने तानाशाही
तानाशाही करी, उन्हें सबने भगाया, इन्होंने नहीं भगाया, सबने भगाया। अब आप जो दोगली बात करते हो, कुछ मौलवियों ने कब्जा कर रखा था वक्फ बोर्ड पर, तो तुम भी कर लो। ये तो मैडम जो चेयरमैन थे ना, चेयरमैन, उन चेयरमैनों की खिंचाई होनी चाहिए। गर्मी लग रही है क्या? ओ पंखा चलवा जरा मैडम के लिए। जो हाँ बोल इसे बुलवाओ, ये बनेगा नेता। मौलवियों ने क्या कर रखा था? मौलवियों ने कब्जा कर रखा था। कह रही कुछ मौलवियों ने कब्जा कर रखा था। आप मुझे पहली बात बताओ कि बिल पास हो गया, बिल में क्या क्या पास हुआ ना, बिल में क्या क्या पास हुआ ये बताओ मुझे। बहुत सारे नियम है उसमें, कहा जा रहा है एक भी नियम बताओ मुझे ना। जो जमीन है वक्फ बोर्ड की, उस पे सरकारी स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। अच्छा, और जमीन ही नहीं है। जमीन है, हम तो खुले तोड़ दो, आप मंदिर हो कुछ हो तोड़ दो। मुसलमान दिल मिला क्यों गए? अरे इतनी बंजर जमीनें, अरे भाई को घर को किसी को मकान नहीं है, और इतनी बंजर जमीनें पड़ी हैं, किसी को जो बेघर जो यहाँ पे सोते रहते हैं लाल किले पे, पटरियों पे, इधर इधर सोते रहते हैं। पहले तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बनवाया, फिर मजदूरों के लिए जो दिहाड़ी बिहाड़ी जो करते हैं लोग बाग, उनके जो लगा हुआ है भूमाफिया बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, माफिया, जो ठेकेदार लोग जो पैसे कमाते हैं, उनसे जो पैसे कमाते हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्स वक्फ बोर्ड। अभी बात तुमने ये करी कि उनके लिए स्कूल बनेगा, उनके लिए कुछ नहीं बनेगा, जो सड़कों पे सो रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लेक्स बनवाया जाए, उनकी दिहाड़ी जो जाए उनकी मिले, बेचारे तो मुसलमान तिल मिला क्यों गए? सरकार कह रही मुसलमानों के हित में। क्यों तिल मिला गए? तिल मिला आप गई पत्रकार मैडम, आम मुसलमान नहीं तिल मिलाया, आम मुसलमान तिल मिलाया नहीं है। जो रोजी रोटी कमा रहा है, बाल बच्चे पाल रहा है, उस मुसलमान को दिक्कत नहीं है। मुसलमान की जो राजनीति करते हैं उनको दिक्कत है। अखिलेश यादव को दिक्कत है, राहुल गांधी को दिक्कत है, लालू के लड़कों को दिक्कत है, केजरीवाल को दिक्कत है। संजय सिंह कल चोर चोर बोल रहा था, चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर। खुद सारे मंत्री जेल में चले गए, FIR हो गई, ED पकड़ के ले गई, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। झूठी राजनीति करते हैं मुसलमान को लेकर, मुसलमानों के वोट के लिए। ना हिंदू को दिक्कत है ना मुसलमान को दिक्कत है, वक्फ बोर्ड को इसलिए दिक्कत है, वहाँ पे जो गलत लोग बैठे हुए उनको कंट्रोल करने के लिए भी लाया है। सीधी सी बात है। देखो जी, पहले तो बड़े आराम से ये बात कहना चाहता हूँ, परसों हमारे लोकसभा में पास हो गया, आज हमारे राज्यसभा में, जुम्मे की नमाज के बाद राज्यसभा में पास बिल्कुल हो गया ना। देखिए, आम आदमी पार्टी में अमानतुल्लाह खान खुद चोर है। वक्फ बोर्ड के अंदर उसने कितने घपले किए, जमीनें बेच दी, कितनी बार ED छापे मारती है, भाग जाता है, फिर आता है, फिर जमानत ले लेता है। ऐसे बहुत सारे नेता चोर बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अंबानी का जो घर है उसको बचाने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड पे कब्जा कर रही है। मैडम, उनके पास राजनीति करने के लिए कुछ नहीं है, चोरी की दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए अंबानी अंडानी करते हैं। उनको भारत के विकास की बात करनी चाहिए, मुसलमान के विकास की बात करनी चाहिए, हिंदू के विकास की बात करनी चाहिए। गुप्ता जैन कह रहे हैं, देखिए नई नई मस्जिदों पे याचिका लगा रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है, इसमें शिवलिंग निकलेगी, इसको खोदना चाहिए। मैडम देखो, अगर कहीं मंदिर होगा वहीं के लिए बात हो रही होगी, अगर मंदिर है तो खुदाई करवा लेंगे, पता चल जाएगा, नहीं होगा तो मस्जिद बनी हुई है वहाँ तो मीनार पे भी तो चर्चा चली थी कि इसका भी सर्च होगी अभी। मैडम, ना तो अखिलेश यादव था तब, ना लालू प्रसाद यादव था 300 साल पहले। अब कुतुब मीनार के नीचे क्या था आप और हमें थोड़ी पता है। कह रहे हैं कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ है उस पे गणेश भगवान के फोटो है, और आपने देखा होगा ज्ञान वापी में शिवलिंग मिली वुजू खाने में। तो मैडम, हो सकता है हो, जो पहले मुगल राज करके गए हैं उन्होंने कितने हिंदुओं के मंदिर तोड़े या कुछ भी किया, हो सकता है वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो जी, इस पे मैं कहना चाहूँगा, खुदाई करो, ठीक है, शिव मिला तो हमारा, सब मिला तो तुम्हारा, सिंपल सी बात है। फिर लाल किला भी खोदो, कुतुब मीनार भी खोदो, ताजमहल भी खोदो, शिव मिल जाए तो इनका, नहीं तो कोई बात नहीं है। वापी में वुजू खाने में बिल्कुल भाई, तुम्हारी बात सही है। मुझे एक बात बताओ, अगर खुदाई होती है वहाँ पे ना तो सिखों का गुरुद्वारा मिलता है, ना जैन का जैनालय मिलता है, वहाँ पे मस्जिद ही क्यों होती है जिसको खुदाई करनी पड़ती है और निकलता मंदिर ही है। भाई ये देखो ना, एक ही चीज क्यों निकलती है। पर दूसरी बात, फक बिल पे आते हैं। फक बिल परसों हमारे लोकसभा में साहब पास हो गया, आज हमारा राज्यसभा में। ये मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि बिल पास होगा और मरोड़ होगी सेकुलर नेताओं के पेट में। जितने भी सेकुलर नेता हैं, लोकसभा में 288 मतों से पास हो गया, और राज्यसभा में जहाँ 125 मत थे वहाँ 128 बढ़ गए, है ना। क्यों बढ़ गए? क्योंकि भैया मजबूत सरकार है। लेकिन अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, शरद पवार हो गए, और भी कई कांग्रेस के
बड़े लीडर हो गए मैडम, जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ये देखो इतना इंडी गठबंधन जो है ना, ये चोरों का गठबंधन है। इन्होंने एक गठबंधन बना रखा है। और कौन है भाई मैं कह रहा हूँ चोर चोर मोसेरे भाई, तो इन्होंने एक अपना गठबंधन बना लिया और उससे करना क्या है, मोदी हराओ, बस मोदी हराओ। चोर है कौन सबसे बड़ा चोर? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ चोर चोर मोसेरे भाई, पुरानी कहावत है। तो भाई सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने जो एनडीए का गठन कर लिया है ना, तो सॉरी क्या नाम है, यूपीए का गठन कर लिया। अब इन्होंने क्या करा कि भैया जो भी मोदी कहे उसका विरोध करना है। अगर मोदी जी कहे ना ये सूरज है, नहीं नहीं ये तो चांद है, ये तो चांद है जी, आप तो गलत कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये तो चांद है भाई, ये तो रोशनी फेंक ही नहीं सकता, ये तो चांद है भाई साहब। लेकिन मुसलमान तिलमिला जाते हैं जब विष्णु गुप्ता जैन कहीं की याचिका लगा देते हैं, जैसे जयपुर में हो गया तो एकदम तिलमिला गए। अब आप मुझे बताओ, अब देखिए एक अहम सवाल, शाहीन बाग में लगातार इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो वक्फ बिल पास हुआ उसको लेकर। मैं कह रहा हूँ ना, सूरज को चांद बनाने में लगे हो भाई, सूरज तो सूरज ही रहेगा ना, आप चांद बनाने में क्यों लगे हो, आप एक्चुअल बात पे क्यों नहीं आते हो। अब आप बताओ, विष्णु शंकर जैन ने कहा ये राम मंदिर है, नहीं जी राम तो अस्तित्व में ही नहीं थे, कांग्रेस ही कहते थे मंदिर तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, अरे भैया मंदिर तो था ही नहीं, राम तो पैदा ही नहीं हुए। अब भैया क्या अब देखिए, एक तरफ जहां शाहीन बाग में लगातार ओखला हो गया, शाहीन बाग हो गया, अब वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या पत्थर चलेंगे जैसे पहले चले थे, क्योंकि कई बार हिंसा हुई है वहाँ? हाँ, पत्थर पे मैं बताना चाहूंगा कि गृह मंत्री कौन है हमारे, अमित शाह। उन्होंने जिस काम को ठाना है वो पूरा कर गए हैं। इन्होंने कहा धारा 370 हटेगी, हट गई, आग लग जाएगी तो भाई आ जाएगी, भैया माचिस की तिल्ली भी नहीं जली। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो अमित शाह जी ने जो करना है, अगर कोई खामोश रहे और जवाब ना दे तो भी बेचैनी है कि मतलब पत्थर नहीं चले, माचिस नहीं जली, भाई तुम्हारा क्या मकसद? नहीं चले, चाहकर भी नहीं चल सकते। मुसलमान कह रहे हैं हम इसको नहीं मानते चाहे कुछ भी हो जाए। आज भी मुसलमान कह रहे हैं कि यहाँ राम मंदिर था ही नहीं, बाबरी मस्जिद थी। आज भी मतलब मुसलमान कह रहे हैं कि यहाँ पे धारा 370 गलत हट के हम वापस ले आएंगे। कह रहे छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, कह रहे छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भैया सुनो, वो जाके तो देखो मंदिर बना कहाँ है, जिस जगह पे बनना चाहिए था वहाँ पर कितने बार पिलर खड़े करे गए और कितनी बार गिर गए। उसके नीचे सरजो नदी का रेत बहती है, उस पर रुक ही नहीं सकती। 3 किलोमीटर दूर जाके जहाँ तुमने मंदिर बना लिया, चलो कोई बात नहीं, बना लिया, बिल पास करा 288। गलत कह रहे हो, गलत अरे यार हमें पता है 288। आपको वो बिल अच्छा लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता, हम उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं। आप कहते हो नहीं नहीं गलत कर रहे हो, छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई क्यों नहीं छोड़, तुम्हारा कुछ नहीं होने का। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट का बिल पहले पढ़ लो, फिर उसका विरोध कर लेना। भाई पहली बात तो ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति जी साइन कर लेंगे, उम्मीद नाम से एक कानून बन जाएगा। लगातार मुस्लिम समुदाय कह रहा है हम वोट जाएंगे। जनता को उससे उम्मीद है, क्योंकि जनता ने जिता के मोदी सरकार को भेजा है। अगर मोदी जी किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा जनता उसे गद्दी से उतार देगी। अगर अच्छा कर रहे हैं तो अभी 3 बार से तो जीतने में कह रहा हूँ 3 बार और जीतेंगे, क्योंकि जैसे बैसाखियों में खड़े हुए हैं ना, जैसे बैसाखियों पे ये नीतीश कुमार की और पासवान की, इन लोगों की बेईमानी है। बैसाखी नहीं है वो, 88 आदमी तुम्हारे बैठे हुए थे, उसमें मुसलमान था कोई? 288 आदमियों ने मिलकर पास कर लिया। देखो चश्मा उतार के देखो, वो मजबूत टांगे हैं। चश्मा नहीं लगा। अरे भैया अगर आप चश्मा नहीं लगा, को लग रहा था बैसाखी बैसाखी बैसाखी, 2024 में सरकार बैसाखी आप कह रहे हो, वो मजबूत टांगे हैं, टांग भी 2 ही होती है, तो ये वो 2 मजबूत टांगे हैं और कुछ नहीं होना। अब टूटने का टाइम था। अरे सुनो, आप कह रहे थे ना गद्दारी करी है, 2 आदमियों ने गद्दारी करी है। बाबू नायडू चले जाएंगे, भैया सपने देखना छोड़ दो, दिन में सपने देखोगे तो वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन मुसलमान तिलमिला क्यों गए? देखो मैं बताऊं, संविधान का पालन, क्या मुसलमान काहे दिल मिलाएंगे? लगातार धरने प्रदर्शन पे बैठ गए शाहीन बाग में। हमने जो जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया, अब उस जमीन पर सरकार का नजर, ये जो सरकार गवर्नमेंट है, ये उसका नजर इस जमीन पर है, जिस जमीन को हमने अल्लाह के नाम पर दान कर दिया, वक्फ कर दिया। कह रहे हैं आप सरकारी
सरकार की अल्लाह ने, पहली बात तो अल्लाह ने बनाया गया है। अल्लाह के नाम की। अल्लाह नहीं, अल्लाह के नाम से। अरे भैया नाम से तो तुम किसी का मर्डर कर दोगे, गलत चीज। तुम जो शमशान घाट बनवाए हो तो सर तुम अल्लाह के नाम पे करे थे ना, अल्लाह कह के गए थे सर तुम जुदा कर दो। आप में भी कानून बनना चाहिए ना, शमशान घाट को भी गरीब, शमशान घाट जो है वक्फ में जो तुम्हारी है तो उसको भी ऐसे गरीब। मैं भगवान का नाम लेके इसके थप्पड़ मार दूंगा, यह क्या तरीका है? अल्लाह का नाम लेके कर दें तन से जुदा, कैसे कैसे? अरे भाई नहीं, कोई थप्पड़ नहीं मार रहा। मैं इन भैया से पूछना चाहता हूँ, जो वे मुस्लिम भाई ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, वे क्यों नहीं विरोध कर आप रहे? बताएं। वो लोग जो है उन लोगों के जेब में पैसे कम थे, तो ये लोग सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि मुसलमानों को और मतलब कुछ लोगों को मालूम चल जाए कि हाँ देख मुसलमान जो है इस बिल के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे, ऐसा बात है, ठीक है, ये कह रहे आपने दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, वक्फ की जमीन जो अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है। कह रहे जान देती कि सरकार को जमीन किसी कीमत नहीं है। तुम्हारी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। फब को कितने दान कर दे पहले ये बताओ। बताएं कितना क्या? दान कर दिया? कह रहे हैं आपने कितना दान किया? हमने क्या कितना दान किया है? बहुत दान किए मस्जिद में। जब हमारे बड़े दान कर गए तो हमें करने की जरूरत क्या है? हमारे तो खुद इतना 166 कुरान है जो मस्जिद 66 प्रॉपर्टियां हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का दांत है पूरी तरीके से। वो प्रॉपर्टी ले लेने के बाद कब्जाधारियों से कब्जा छुटवाना है। तो तुम कब्जाधारियों से 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की हक जमा के बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट इनका, इलाहाबाद कोर्ट इनकी 1500 साल। अरे जब फब बोर्ड के पिता भी नहीं होगा, 1500 साल पुराना तमिलनाडु का मंदिर। ये लोग ऐसा है, कभी ताजमहल तो कभी क्या फब है क्या? हमें कुछ नहीं पता, हम तो पैदा ही 2014 के बाद हुए, हमें तो पता ही नहीं। ये लोग ऐसा है कि कभी ताजमहल तो कभी लाल किला, मतलब उनके नीचे मंदिर है, उनके इसके नीचे मंदिर है, ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं। कुछ दिन बाद ये लोग ऐसे बोलेंगे बुर्ज खलीफा के नीचे बुर्ज देवी मंदिर है। ज्ञान वापी में शिवलिंग मिली बुजू खाने में? कुछ नहीं मिला ये सब। इन्हें वही है ना। मैडम अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं चांदनी चौक पर, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ देरासर है, एक तरफ चर्च है, एक तरफ मस्जिद है, तो हम शांति से भाईचारा से जी रहे हैं, उसमें ये मजहब की बात कहाँ से लाते हो? औरंगजेब चाहता तो ये सब तोड़वा सकता था, लेकिन नहीं, उसने मंदिर बनवाए, उसने मंदिरों के लिए ट्रस्ट बनवाया। मंदिर ये क्या बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है 84 के अंदर कोई मंदिर था नहीं, 84 के अंदर मंदिर नहीं था, यहाँ खाली मैदान पड़ा था। क्या बात कर रहे हो? मंदिर नहीं, ये खाली था, ये 84 में खाली था भैया, ये मंदिर नहीं था। क्या बात कर रहे हो? 84 ये वाला जैन मंदिर था, ये था। तू जिंदा था 84 में? भाई 81 में होगा मैं। 4 साल में जवानी में क्या होता? मेरी माँ कौन सी है? अबे भाई मेरे ये पता कब ये शाहजहां ने बनवाया था? पढ़ ले हिस्ट्री। सलाम वालेकुम। मोए मोए। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आप मानते हो कि जो 1500 साल पुराना मंदिर, एयरपोर्ट, संसद सब वक्त की थी? पूरी दिल्ली पे हाथ धर दो ना भाई, दिल्ली तुम्हारी। कह रहे सब इसे क्या पता? तो इनके पास था ही क्या? हमारे आके कह देगा तथास्तु, तुम्हारा हो गया, बात खत्म। हमारा लाल किला भी हमारा, जामा मस्जिद भी हमारी, आगरे का ताजमहल भी हमारा। अगर इसे पढ़ना आता हो तो भाई को पढ़ा दो। भाई ये लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। पुरानी दिल्ली की स्थापना मुगल सम्राट शाहजहां 1688-1658 ने की थी, जहां एक दीवार से घिरे हुए पुराने शहर या चीर दीवारों वाले शहर का निर्माण किया गया था। लाल किले के सामने मुख्य सड़क पर चांदनी चौक थी, जो शाही निवास था। शाहजहां ने कई अग्रवाल जैन व्यापारियों को शहर में आकर बसने के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें चांदनी चौक के दक्षिण में दरीबा गली के आसपास कुछ जमीन दी थी। जमीन दी थी। अरे गूगल पापा तो बड़ा कमीना, हकीकत खोल लिया। अबे यही तो है, अबे अंधभक्त यही तो है वो। ये क्या बोल रहे हैं? ये लाल मंदिर किस बात का प्रतीक है? ये लाल मंदिर शाहजहां ने बनवाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये लाल मंदिर इस बात का प्रतीक है कि आज ये मुस्लिम ये बताएं कि हमारे शाहजहां ने सब धर्म को बताया है। ये मंदिर उस 1000 मंदिर जो तोड़े गए हैं पूरे देश में, उसको छुपाने के लिए ये मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर यहाँ पे दिखाओ, गूगल पे हम दिखा रहे हैं तुम्हें। आपको दिखाना नहीं, आपको मैं इंडिया टूर करा देता हूँ। गली गली शिलालेख मिल जाएंगे, खचरा हो जाओ। मध्य प्रदेश टूर करने के पैसे हैं जेब में हैं? यहाँ रिक्शे पे चलने के तो पैसे हैं नहीं, टूर करेगा अगला आदमी।
क्या ले गिनियो कितने टूर हो जाएगा इसमें पूरा चांदनी चौक ना घूम पावेगा, टूर करेगा। और इससे ज्यादा मैं दिखा दूं, इन्होंने बोला ले, इससे ज्यादा देख ले और गिल्ले ना हो तो 100 और 200 में अंतर होता है। मेरे गृह में बता रहा हूँ। लेकिन मुसलमान तिल मिला तो गए। नहीं, क्या है कि तिल मिलाएंगे मैडम, हम नहीं तिल मिलाते। इन्नल्लाहि मा साबरीन, सबर से काम लेते हैं, सबर से काम लेते हैं। वो देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, जब पड़ती है तो मोदी जी भी भागेंगे और क्या नाम है अमित शाह भी भागेंगे। क्या हट जाओ, नमाज पढ़ने के बाद पास हो गया आज। मैडम हो गया, अच्छी बात है, हो गया। ये तो पूछ लो, ये लग रहा है आपकी भी हिस्ट्री कम है, पहले हिस्ट्री पढ़कर आओ। ये तो पूछ लो क्या बात। ये माइक लेने से पत्रकारिता नहीं होती। सभा में कल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में आज मैं मने थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन आप ये तो देखो जेपीसी की अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट को मानती हो नहीं? बाबा साहब के संविधान को मानती हो नहीं? मानती हो ना? अच्छी बात है, मानो। तो देखो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, संविधान का पालन करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, वो सब सरकार के ऊपर है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। और अभी ये बादशाह का बनाया हुआ है, और जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हैं ना, वो उस वक्त में हिंदुओं ने मुसलमानों का मजहब इस्तेमाल करा और उस पर इख्तियार हुआ, तो उन्होंने कहा इन मंदिरों का बेकार है, अब हम मस्जिद में जाएंगे। उन्होंने वो मंदिर तोड़वा दिए, उन्होंने खुद तोड़े, बादशाह ने नहीं तोड़वाए, उन्होंने खुद तोड़े। अब बताएं। अब मंदिर तोड़े ये तो मानते हैं ना, मंदिर तोड़े, हजारों मंदिर तोड़े, नहीं तोड़े नहीं, एक बना दिया तो उस पर पानी फिर गया। 1000 मंदिर तोड़ने के बाद वो पानी, सच्चाई सामने आ जाएगी। गूगल पे जो मैं डाटा डालूंगा ना, गूगल वही दिखाएगा। ठीक है, गूगल वही दिखाएगा जो मैं डाटा डालूंगा। हमारे गूगल गलत दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, हमारे इतिहास ही गलत लिखा हुआ है। औरंग उसमें सारे आक्रमणकारी को बहुत बड़ा दिखाएगा, हमारा इतिहास ही गलत लिखा हुआ है। इनको बढ़ा दिखाया, मुगलों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। जो हिंदुस्तान के जो राजा थे, है ना, उनको डिनाई करा गया, हिस्ट्री को चेंज किया गया। हजारों किताब को नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जलाया गया, हिस्ट्री को निगलेक्ट किया गया, हिस्ट्री को चेंज किया गया। अब आप धीरे धीरे उस पर नालंदा विश्वविद्यालय में दोबारा कह रहे हैं हिस्ट्री को नेगेट किया गया, हिस्ट्री को बदला गया। कोई नहीं बदला गया हिस्ट्री, कोई कहीं नहीं बदली गई। अभी हाथकंगन को हार से गया, पढ़े लिखे को बाहर से गया, इनको दिखा दिया गूगल पे एक चीज़, ऐसी है 50 चीज़ें कहेंगे तो 50 चीज़ें दिखा दी जाएंगी इनको। कि साइंस डिजिटल है आज के टाइम में, आप इनका सर्वे करवा लो, पता चल जाएगा। जिस टाइम गुरु तेग एक आदमी बोला है मैं हिंदू जितना राष्ट्र किया है उतना मुस्लिम भी किया है, ऐसा बात नहीं है। मुस्लिम भी किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मुस्लिम भी किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। संविधान का पालन करना चाहिए, सबको संविधान का पालन करना चाहिए। जो संविधान का पालन नहीं करता वो देशद्रोही है।